मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज 30 अक्टूबर 2025 गुरुवार का दिन, हिंदू तिथि कार्तिक माह की अष्टमी। नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत कर देते हैं दुनिया की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, इस साल का सबसे भयानक तूफान मेलिसा तूफान कैरिबियन देश जमैका के तट से टकराया। इसकी रफ्तार 185 मील प्रति घंटा यानी कि लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटा तक थी। तो सोचिए ये कितना भयानक तूफान होगा। यूएन ने इसे सदी का सबसे ताकतवर तूफान बताया। जमैका से पहले इस तूफान ने हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक में तबाही मचाई। आशंका जताई गई थी कि यह तूफान देश को तबाह कर सकता है, जिसकी वजह से इस तूफान को कैटेगरी 5 हेरिकेन में रखा गया। दरअसल यह तूफानों की सबसे खतरनाक श्रेणी होती है। आगे बढ़ जाते हैं। देश की बड़ी खबर, कल भारत में भी चक्रवात मोंता का खतरा मंडरा रहा था। अब बड़ी खबर यह, चक्रवात मोंता आंध्र प्रदेश के काकीनाडा से गुजरकर बुधवार सुबह ओडिशा को पार कर गया है। हालांकि यह तूफान अब जाकर कमजोर हो गया है, लेकिन यह तूफान जब समुद्र तट से टकराया तब इस तूफान ने भी भीषण तबाही मचाई। जब ये चक्रवाती तूफान मोंथा समुद्र से जमीन पर आया यानी कि आंध्र प्रदेश के तटों से टकराया तो माहौल काफी डरावना था। लैंडफॉल का प्रोसेस करीब 6 घंटे तक चला। हालांकि अब ये तूफान काफी कमजोर हो जाएगा और धीरे धीरे इसका असर भी काफी कम हो जाएगा। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, पश्चिमी राजस्थान की रेत से अब तेल रूपी सोना निकलने वाला है। करीब 12 सालों के लंबे इंतजार के बाद बाड़मेर की रिफाइनरी आखिरकार हकीकत बनने जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ऐलान किया है कि HPCL की रिफाइनरी इस साल दिसंबर माह में शुरू कर दी जाएगी। इस रिफाइनरी को राजस्थान की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है, क्योंकि यह विशाल परियोजना लगभग 72,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की जा रही है, जो प्रदेश में निवेश और रोजगार के लिए नए अवसर पैदा करेगी। सीएम शर्मा ने हाल ही में नई दिल्ली से प्रधानमंत्री मोदी को भी बाड़मेर में रिफाइनरी के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया है। राशन कार्ड से जुड़ी बड़ी खबर, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बुधवार को जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की। गोदारा ने मुख्यमंत्री को गिव अप अभियान के बारे में जानकारी दी और बताया कि प्रदेश में गिव अप अभियान के प्रति बड़ा उत्साह देखने को मिला है। अब तक प्रदेश के 41,35,337 लोगों ने स्वेच्छा से NFSA का लाभ छोड़ दिया है। इसके साथ ही प्रदेश के 27 लाख लोगों द्वारा EKYC संपन्न नहीं करवाई गई है, जिससे स्वतः ही उनका नाम खाद्य सूची से हट गया है। उन्होंने बताया कि अब तक 69,47,588 नए पात्र उपभोक्ताओं को NFSA के लाभ में जोड़ा भी गया है। बीकानेर से बड़ी खबर, बुधवार को हनुमान बेनीवाल की पार्टी यानी कि RLP पार्टी का 7वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर बीकानेर के पॉलिटेक्निक कॉलेज के मैदान में समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें हनुमान बेनीवाल पहुंचे और जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बहुत लोगों का दिमाग खराब हो गया है, उसे हमें ठीक करना है। सीएम भजनलाल को भी हम ठीक करेंगे। बेनीवाल बोले, मैं फाइनल लड़ाई लड़ता हूं। जब मैं वसुंधरा के खिलाफ लड़ा था, लोगों ने कहा था कि वसुंधरा आपको कुचल देगी, जेल में डाल देगी। तब मैंने कहा था कि मैं उसे 7 समंदर पार ललित मोदी के पास भेज दूंगा। दरअसल हनुमान बेनीवाल की सभा में भारी जन सैलाब उमड़ा। बीकानेर में जनसभा को शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी माना जा रहा है। जनसभा में इंटरनेशनल शूटर और वेटरन एथलीट पाना देवी भी मंच पर पहुंची। आपको बता दूं, RLP पार्टी की स्थापना साल 2018 में की गई थी। बुधवार को बेनीवाल की पार्टी RLP ने 7वां स्थापना दिवस मनाया। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम को 6 महीने की जमानत दी है। कार्यवाहक चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा की डिवीजन बेंच ने मंगलवार को जमानत याचिका पर सुनवाई की। याचिका मेडिकल आधार पर लगाई गई थी। अंतरिम जमानत खत्म होने के बाद आसाराम 30 अगस्त को सरेंडर कर दिया था। हालांकि सरेंडर के कुछ ही दिनों के बाद आसाराम की वापस तबीयत बिगड़ गई थी। अब बड़ी खबर ये है, आसाराम एक बार फिर जेल से बाहर आएगा। आसाराम को 6 महीने की जमानत मिल गई है। झुंझुनू से बड़ी खबर, झुंझुनू में एक हार्डवेयर की दुकान में सिलेंडर ब्लास्ट होने से व्यापारी जिंदा जल गया। धमाका इतना जबरदस्त था कि लोहे का शटर 60 फीट और दुकानदार 20 फीट दूर जाकर गिरा। मंगलवार देर रात खेतड़ी में हुई इस घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है। थाना अधिकारी कैलाश चंद ने बताया कि घटना निजामपुर मोड़ पर रात 2 बजे की है। हादसे में दुकान के अंदर सो रहे व्यापारी की मौत हो गई।
सवाई माधोपुर से बड़ी खबर। 1 साल से लापता बहन के नहीं मिलने के मामले में कोई कार्रवाई नहीं होने से नाराज 12 साल की नाबालिग लड़की बिजली के पोल पर चढ़ गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गांव की बिजली सप्लाई बंद करवाई। पुलिस ने नाबालिग से बात की लेकिन वह नीचे नहीं उतरी। नाबालिग ने अपने गले में फंदा भी डाल रखा था। मामला कुंडेरा थाना इलाके का है। दरअसल यहाँ 1 साल पहले एक लड़की लापता हो गई थी। लापता बहन के नहीं मिलने से नाराज होकर नाबालिग लड़की ने यह कदम उठाया। हालांकि बाद में समझाइश के बाद लड़की को बिजली के पोल से उतार लिया गया। जैसलमेर से बड़ी खबर। रेगिस्तान की तपती रेत और जल संकट से जूझते इलाकों में अब जीवन का नया रंग दिखाई देने लगा है। जैसलमेर जिले के देगराय ओरण इलाके के तालाब पर इन दिनों दुर्लभ प्रवासी पक्षी ग्रेट कोमरेट यानी कि बड़ा जलकाग, इसके 2 जोड़े देखे गए। यह पक्षी सामान्यतः झीलों और नदियों के किनारे पाए जाते हैं, मगर इस बार यह पक्षी रेगिस्तान में नजर आने लगे हैं। स्थानीय बुजुर्ग बताते हैं कि बीते दशक में कभी कभार ही ऐसे प्रवासी पक्षी रेगिस्तान में देखे जाते हैं, लेकिन अब इनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, जो अच्छी बात है। इसे पर्यावरण के प्रति जागरूकता और जल संरक्षण की दिशा में हुए कार्यों का सकारात्मक परिणाम बताया जा रहा है। जोधपुर से बड़ी खबर। भारी बारिश के कारण आंशिक रूप से रद्द बांद्रा टर्मिनस जम्मू तवी विवेक एक्सप्रेस 1 नवंबर से फिर से संचालित होगी। इसके साथ ही त्योहारों को देखते हुए जोधपुर बांद्रा टर्मिनस स्पेशल ट्रेन भी चलाई जाएगी। जोधपुर डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया, उत्तर रेलवे के जम्मू मंडल पर भारी बारिश से कठुआ माधोपुर पंजाब स्टेशनों के बीच ब्रिज संख्या 17 में तकनीकी समस्या की वजह से रुकी हुई ट्रेनें अब फिर से बहाल हो रही है। अच्छा, बड़ी खबर ये भी देखिए, प्रदेश में कुत्तों के काटने की घटनाएं बढ़ रही है। अकेले जयपुर और आसपास के एरिया में डॉग बाइट के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हर महीने करीब 700 लोगों को कुत्ते काट रहे हैं, जबकि नगरीय निकायों की ओर से पिछले कई सालों में कुत्तों के बर्थ कंट्रोल पर काम चल रहा है। इसके बाद भी डॉग बाइट के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो चिंता का विषय है। अब देखिए, शहरों में भी नहीं बल्कि कस्बों और गांवों में भी कुत्तों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। यही वजह है कि डॉग बाइट के मामलों में लगातार तेजी आ रही है। एक और बड़ी और काम की खबर। वायदा बाजार की नरमी के असर से जयपुर सराफा बाजार में बुधवार को चांदी 2500 रुपए कम होकर 1,50,000 रुपए प्रति किलो पर आ गई। वहीं बाजार सूत्रों के अनुसार बुधवार को शुद्ध सोना और जेवराती सोना अपने पूर्व स्तर पर ही टिके रहे। जयपुर सराफा बाजार में शुद्ध सोना 1,22,600 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और जेवराती सोना 1,14,600 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। आगे बढ़ेंगे। किसानों के लिए बड़ी खबर। पूर्वी राजस्थान में बेमौसम बारिश ने समूचे क्षेत्र में मौसम का मिजाज बदल दिया। मावठ की बारिश किसानों के लिए कहीं अमृत बनकर बरसी तो कहीं पर आफत बनकर बरसी। पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में खेतों में कटकर पड़ी धान, मक्का, ज्वार, मूंगफली और पशुओं के चारे को भारी नुकसान पहुंचा है। जिन किसानों ने अपनी अफीम की बुआई शुरू कर दी थी, उनके खेतों में पानी भरने से फसलें खराब होने की आशंका है। अब नुकसान झेल रहे किसान सरकार से मुआवजे की उम्मीद लगाए बैठे हैं। एक और बड़ी खबर देखिए। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ने मंगलवार सुबह सरस घी के दामों में 30 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी का आदेश जारी किया था, लेकिन कुछ ही घंटों में यह फैसला वापस लेना पड़ा। बताया जा रहा है कि राजनीतिक दबाव और जनप्रतिनिधियों के विरोध के चलते आरसीडीएफ को अपना आदेश वापस रद्द करना पड़ा। दरअसल आरसीडीएफ की ओर से मंगलवार को सरस घी के दाम 30 रुपए प्रति लीटर बढ़ाने का आदेश जारी किया था। यह बढ़ोतरी लागू होते ही उपभोक्ताओं पर सीधा असर पड़ना तय था। ऐसे में कई राजनेताओं ने इसको लेकर नाराजगी जताई, क्योंकि सरस घी राज्य भर में सबसे ज्यादा बिकने वाले ब्रांडों में से एक है। अब राहत की बात यह है, आदेश वापसी के बाद फिलहाल सरस घी के दामों में कोई भी बदलाव नहीं होगा। उपभोक्ताओं को पुराने रेट पर ही घी मिलेगा। मौसम को लेकर भी बड़ी अपडेट आपको दे दूं। बीते 24 घंटों में उदयपुर संभाग में कहीं कहीं पर भारी बारिश व दक्षिणी पूर्वी भागों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज हुई। सबसे अधिक बारिश 68 मिलीमीटर डोंगला चित्तौड़गढ़ में दर्ज की गई। अब देखिए, बड़ी जानकारी यह है, तूफान मोंता सहित जो 3 मौसमी सिस्टम बने थे वह आगे बढ़ गए हैं, यानी कि कमजोर हो गए हैं। ऐसे में आज 30 अक्टूबर को उदयपुर, कोटा संभाग व आसपास के जिलों में बादल छा सकते हैं। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन अब भारी बारिश की गतिविधियों में कमी आ जाएगी। लेकिन हल्की बारिश का दौर आज भी प्रदेश के कई जिलों में जारी रहेगा। कल 31 अक्टूबर को प्रदेश के अधिकांश जिलों का मौसम साफ रहेगा, लेकिन एक पश्चिमी विक्षोभ के चलते 2 या 3 नवंबर को मौसम में एक बार फिर बदलाव देखा जा सकता है।
अंत में एक और बड़ी जानकारी आपको दे दूं, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला T20 बारिश की वजह से बेनतीजा रहा। और दूसरी बड़ी जानकारी यह है, रोहित शर्मा कैरियर में पहली बार दुनिया के नंबर 1 वनडे बल्लेबाज बन गए हैं। आईसीसी ने बुधवार को ताजा रैंकिंग जारी की है, जिसमें फिलहाल वह टॉप पर है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।